चलो। कैसे है मुरली भाई? कहाँ थे इतने दिन तक? अरे का बताए कबीर भाई, सीतापुर गए रहे, गाँव रहा हमरा। वहीं गए थे, गाँव के जमीन का मसला था। अब कैसा है? अरे मुरली, जहाँ वहाँ कौनो मसला टिक सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। सब निपटाए हैं। अच्छा। और छोटे भाई को लगा दिया खेती पर। अच्छा। अब बस निपटने में थोड़ा टाइम लग गया। अरे मुरली भाई, ये कौन है? यह है बिंदिया। जमीन के झगड़े में गोलीबारी हो गई, उसमें उसका बाप मारा गया। हमरे ही खेत में काम करता था, अब घर पे रहा नहीं कोई काम करने वाला। और इसकी माँ को जो है दमे की बीमारी है। हमने इसको कहा चलो हमारे साथ शहर, वहाँ जोरा भाई है, वो कोई ना कोई जुगाड़ निकाल ही देगी। अच्छा, कोठे पे लेके जा रहे हो? चलो चलते हैं। ठीक है। चलो। हम्म,
आदाब जोरा भाई। आदाब। आओ बेटी, यहाँ आओ, बैठो। अरे जाओ जाओ, शर्मा मत, जाओ वहाँ आओ, पे। डरो मत। जाओ बैठ जाओ। आज से तुम्हारी माँ को पैसों के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जोरा भाई, थोड़ा हमारा भी ध्यान रखिए। पूरे 1 लाख हैं। ये से कुछ कपड़े और सामान है। हम्म। अच्छा बेटी, चलता हूँ, आते जाते रहूंगा। आदाब जोरा भाई। आदाब। क्या नाम है बेटी? बिंदिया। देख रही रेखा, कैसा गोल सा चेहरा है, बिंदिया जैसा। इसलिए लगता है माँ ने बिंदिया नाम रखा होगा। क्यों री? लेकिन बेटी, यहाँ इस 4 दीवारी में तुम्हें बहुत कुछ बदलना होगा। यहाँ हम दोहरी जिंदगी जीते हैं, एक तो अपने लिए और दूसरी पूरी दुनिया के लिए। अपने लिए तो तुम बिंदिया ही रहोगी, लेकिन पूरी दुनिया के लिए तुम्हारा नाम होगा गुलाब बाई। बिंदिया,
अरे ये कैसी जगह ले आए, मुझे नहीं जाना। अरे चलना यार, ये सीढ़ियाँ अरे, तुझे जन्नत के रास्ते ले जाएगी। चल निकल अब यहाँ से, साले हरामी, रंडी खाना समझ रखा है क्या? बेंचोद, आज के बाद इधर आया ना तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी, समझा? चल निकल अब यहाँ से। मैं नहीं आ रहा। अरे चलना। अरे कैसी हो चमेली भाई? ठीक हूँ। चल। अरे चल यार, चलना, अंदर चल, शर्मा मत, आजा। क्या है लड़के, तू फिर आ गया यहाँ? क्या करूँ जोरा भाई, कदरदान जो ठहरे तुम्हारे। कितनी बार समझाया, हमेशा कोठे पर आता रहेगा, सारी उम्र सड़ जाएगी तेरी। ये सब छोड़ो जोरा भाई, तुम्हें जिस चीज की कीमत दी जाती है बस उतना ही करो।
ओए चमेली, चला प्रोग्राम शुरू कर। जोड़ा भाई, हम व्यापारी हैं, जाली माल पे भरोसा नहीं करते। कीमत तुम्हें असली दी है तो माल भी असली चाहिए, और वो भी सिर्फ गुलाबो। जाओ जाओ अंदर जाओ। ठीक है, चलो। सुनो, ये लड़का कौन है? ये मेरा दोस्त है करण। इसको ही तो जन्नत का सैर कराने लाया हूँ मैं। जाओ अंदर जाओ। चल। जोरा भाई, आदाब। आदाब। संगे मरमर से तराशा हुआ ये शफाफ बदन इतना दिलकश है कि अपनाने को जी चाहता है। वाह दरोगा साहब, आप तो आशिक मिजाज भी हैं। नर्म सीने में धड़कती हुई ये मदहोश सांसें इनकी लय में बह जाने को जी चाहता है। वाह, और एक बार आए हैं तेरी बज़्म में, बार बार आने को जी चाहता है। क्या बात है, वाह वाह। देखकर आपकी जवानी आरज़ुए शराब होती है, और रोज तौबा करता हूँ मगर रोज नीयत खराब होती है। हाय। शुक्रिया शुक्रिया।
जुदा है ज़माने से अंदाज़ मेरा, छुपाना किसी से कोई राज़ मेरा। लाखों दीवाने महफिल में आए, लाखों दीवाने महफिल में आए, पर मेरे दिल पर बस तुम हो छाए, बस तुम हो छाए। ओ लाखों दीवाने महफिल में आए। अदब से निगाहें झुकी जा रही है, अदब से निगाहें झुकी जा रही है, कसम से ये सांसें रुकी जा रही है, बेताबी मेरी बढ़ती ही जाए, बढ़ती ही जाए। ओ लाखों दीवाने महफिल में आए। तेरी आरज़ू है तुझे मांगती हूँ, तेरी आरज़ू है तुझे मांगती हूँ, नज़ारों में आरज़ू तुझे देखती हूँ, हर शय में अब तो तुम हो समाए, तुम हो समाए। हो लाखों दीवाने महफिल में आए, पर मेरे दिल पर बस तुम हो छाए, बस तुम हो छाए। हो लाखों दीवाने महफिल में आए।
ओहो, क्या बात है अक्का, आज तो बड़ा चमक रही हो। लगता है अक्का का दिल आ गया है किसी पे या फिर किसी और का दिल आ गया है अक्का पे। अच्छा, अपनी अक्का का ही मजाक बनाती हो। हाँ, ये तो सही है कि इस दिए की रोशनी मद्धम हो गई है, पर एक जमाना था जब इस रोशनी में कई परवाने जलने को बेताब थे। कोई बात नहीं अक्का, पूजने के पहले दिया एक बार जोर से फड़फड़ाता है, क्या पता ये वही फड़फड़ाहट हो। चुप रे कमीनी। अच्छा अक्का, मैं तो यहाँ पैसों के लिए आई हूँ और रेखा की भी अपनी मजबूरी है, पर आप यहाँ क्यों और कैसे? चाचा बता रहे थे कि आप तो बहुत बड़े घर से हो। इंदिया, तुझे नहीं पता कि अक्का को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनसे उनके बीते हुए कल के बारे में कोई भी सवाल करे। पूछने देरी रेखा, ये सही है कि मुझे मेरे माजी का जिक्र करना पसंद नहीं, क्योंकि वो मुझे झंझोर देता है। यादें इंसान को एक बार में नहीं तोड़ती रे, ये वो तलवार है जो धीरे धीरे गला रेत कर मारती है। लेकिन अब आदत सी हो गई है रे, और आदत इंसान को मजबूत बना देती है, सहने की शक्ति देती है, और फिर धीरे धीरे हम सब कुछ सह लेते तो हैं। फिर बताओ ना अक्का, आपने अब तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया। इश्क, प्यार? हाँ रे, प्यार कर बैठी थी। और फिर उसने मुझे भविष्य की दुहाई देकर बच्चा गिराने को कहा, और फिर पता चला कि 10,000 के लिए उसने मुझे एक साहूकार के हाथ बेच दिया। मुझे नशा देकर बिस्तर पर पटक दिया। जब होश आया तो नंगा बदन वो अधेड़ उम्र का आदमी मुझ पर सवार होने को तैयार था। मदद मांगती भी तो किससे? चौकीदार ने खुद ही चोरों के लिए दरवाजा खोला था। मेरे बिलखने पर सेठ को दया आ गई। उसने मुझे जाने दिया, लेकिन उसने कहा उसे उसके पैसे वापस चाहिए। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। फिर उसने मुझे यहाँ का पता बताया। 10,000 की उधारी तो चुका गई, पर मैं अपने ऊपर जिंदगी भर के लिए उधार हो गई। और उस दिन से मुझे प्यार के नाम से नफरत हो गई।
पागल हो क्या? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? अरे दिल में बहुत बेचैनी सी हो रही थी। तुमसे मिलने का मन कर रहा था गुलाबो, और नींद भी नहीं आ रही थी, इसीलिए। पर अक्का ने देख लिया तो? अरे तो मैं किसी से डरता थोड़ी हूँ। वैसे भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और देखना एक दिन इस कीचड़ से तुम्हें मैं ही निकाल कर लेकर जाऊंगा। वो सब ठीक है, वो सब बाद में देखेंगे। अभी तुम जाओ यहाँ से। जाऊं? हाँ जाओ। लेकिन कैसे जाऊं? जैसे आए थे वैसे जाओ। अरे मुझे सिर्फ आना आता है, जाना नहीं। घर से सोचकर आए थे क्या कि यहाँ आऊंगा तो यहीं पे बस जाऊंगा? वापस नहीं जाना क्या तुम्हें? प्यार करने वाले अंजाम की थोड़ी ना सोचते हैं। बस दिल ने आवाज दी और मैं आ गया। ओफो, ये अक्का सही कहती है। तुम लड़के ना जब लड़कियों को देखते हो दिमाग घर छोड़कर आते हो। हेलो, जहाँ तक दिमाग की बात है ना, तो पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहा हूँ, और प्यार दिल से होता है, दिमाग से नहीं। अरे मेरे आशिक, ठहर जा, सोचने दे मुझे। बिंदिया, 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 करण यहाँ? अक्का ने इसे देख लिया तो क्या हुआ? मैं किसी से डरता थोड़ी हूँ, और वैसे भी जो प्यार करते हैं ना वो डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। ओ दिलीप कुमार, अगर अक्का ने सच में पकड़ लिया ना तो पूरी जिंदगी डर डर के रहना पड़ेगा। अरे यार तुम दोनों छोड़ो इसे, फिलहाल ये सोचते हैं कि इसे बाहर कैसे निकालें। अरे कौन है वहाँ पर? कौन है रे? किसकी आवाज आ रही है? अक्का, बिल्ली है, बिल्ली। अरे मुई बिल्ली ने तंग कर रखा है, रोज किचन में रखा दूध पी जाती है। आज देखती हूँ मैं। हाँ हाँ अक्का, भाग गई। भगा दिया, भगा दिया। अक्का मत आइए। लेकिन मेरा जवाब? तू जा यहाँ से। लेकिन मेरा जवाब? कैसा जवाब? अरे मैंने तो तुमसे अपने प्यार का इजहार कर लिया, लेकिन तुम्हारे दिल में क्या है ये तो तुमने बताया नहीं। मेरे दिल में कुछ भी नहीं। झूठ मत बोलो, मैंने साफ साफ देखा है, तुम भी मुझसे प्यार करती हो, और मेरी आंखें कभी धोखा नहीं दे सकती। करण, हम तवायफों की जिंदगी है, इसी कोठे से शुरू होती है और यही खत्म हो जाती है। हम कोठे की लड़कियां कभी किसी के घर की औरतें नहीं बन सकती। तुम जाओ प्लीज। मैं तुम्हारी ये सोच बदल के रहूंगा गुलाब। करण तुम जाओ यहाँ से। तू चली क्यों नहीं जाती उसके साथ? यार तुम्हें तो पता है ना हमारी जिंदगी के बारे में। सच तो वो भी जानता है, पर हम में से किसी किसी को ही ये मौका मिलता है, और किस्मत तेरे दर पर आई थी और तूने क्या किया? उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। क्या जानता है वो? उसे तो मेरा असली नाम तक नहीं पता। उसे ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। और तुमने सुना नहीं अक्का क्या बोलती है? ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये लड़के बस इधर उधर की बात करके हमें फंसाते हैं और फिर मजा लेके छोड़ देते हैं, और फिर ना मैं इधर की रहूंगी ना उधर की। एक बार और सोच ले बिंदिया। पर मेरा दिल कहता है कि करण वैसा लड़का नहीं है, और फिर खोने का डर तो उसको होता है जिसके पास कुछ हो। भिखारी को कहाँ जेब कटने का डर होता है। तेरे पास खोने को कुछ नहीं है, पर पाने को बहुत कुछ है। पूरी दुनिया है तेरे पास। एक बार ठीक से सोचना।
ऐसे क्या देख रहे हो? कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या? लड़कियां तो बहुत देखी है, मगर तेरे जैसी नहीं। मुरली, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। तो मेरा और अपना वक्त बर्बाद मत किया करो। मैं भी तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं, तू अपना मुंह तो खोल। जितना बोलेगी उतना ही दूंगा। जितना बोलूंगी उतना दोगे? तू बोल तो सही। 1 करोड़। मजाक मत कर। अभी तो बोल रहे थे कि तू जितना मांगेगी उतना दूंगा। जब कीमत मांगी तो क्या हुआ? हवा निकल गई। कोयले को हीरो के भाव नहीं खरीदते। अपनी औकात के हिसाब से कीमत बोल। मैं कोयला हूं या हीरा हूं, तेरी औकात के तो भारी। चुपचाप निकल जा यहाँ से। आइंदा मेरे साथ ऐसी बात मत करना। अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना मेरा नाम भी मुरली है। तेरी जैसी तवाइफ मैंने बहुत देखी है, और एक ना एक दिन सबको बिस्तर पे आना ही पड़ता है, चाहे देर से या सवेर से। और एक चीज याद रखना, मैं तुझे यहीं से खरीद के लेके जाऊंगा। अबे चल निकल यहाँ से। आया बड़ा चमेली को खरीदने वाला। जल्द से जल्द माँ का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अब इतनी जल्दी इतने पैसे कहाँ से लाऊं? मुरली के पास जाने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं। अरे घबरा मत चमेली, मैं तेरे सच्चे आशिकों में से हूँ। तो किस चीज का आशिक है वो तो मुझे भी पता है।
औरत की मजबूरी के तवे पे सेकी हुई रोटियों में मर्दों को बड़ा स्वाद आता है, पता है मुझे। तू भी उठा ले मेरी इस मजबूरी का फायदा। नाचो। वो कल जो हमने देखा था, क्या था वो?
अक्का वो अच्छा लड़का है। तूने वकालत कब पास की? वकालत नहीं तो अक्का। तो जिसकी बात है उसे कहने देना। अक्का वो हमसे प्यार करता है। और तू? हम भी। कितनी बार समझाया तुम्हें? तुम्हारे भेजे में बात घुसती नहीं है। कुछ नहीं होता ये प्यार व्यार, सब बेकार की बातें हैं। भूल गई अपने औकात तुम? कौन हो तुम? क्या हो तुम? क्या गलत है अक्का प्यार करने में? गलत कुछ नहीं है, पर प्यार में सिर्फ और सिर्फ धोखा मिलता है। क्यों? क्योंकि आपको धोखा मिला इसलिए? बिंदिया, बिंदिया होश में आ। क्या बोल रही है तू? क्या गलत कह रही हूँ मैं? आप क्या करती हैं? हमें लोगों के सामने नचाती हैं और वो हम पे पैसे लुटाते हैं। उसमें से आधे से ज्यादा तो आप रख लेती हैं और हमें क्या मिलता है? बस चिल्लड़। ना ही आप हमें बाहर जाने देती हैं, ना किसी से मिलने देती हैं। इसलिए नहीं क्योंकि आपको हमारी चिंता है, इसलिए क्योंकि हम आपके लिए सोने की वो अंडे देने वाली मुर्गियां हैं। अगर कहीं भाग गए तो नुकसान आपका ही होगा। बिंदिया चुप कर जा। बोलने देरी रेखा इसे, जरा मैं भी तो देखूं कितना जहर भरा है इसके दिल में। जहर जैसी कोई बात नहीं है अक्का। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, ना ही कोई शिकवा है। मैं तो बस इतना बोल रही हूँ कि ये जो आप महान बनने का नाटक करती हैं वो मत कीजिए। मैं कोई रंडी नहीं हूँ, ना ही जिस्म का धंधा करती हूँ। पर इस कोठे से बाहर जाके देखिए क्या बोलते हैं लोग हमें। उनके लिए तो मैं वही हूँ ना। इससे अच्छा तो मैं धंधा ही कर लूँ, कम से कम पैसे तो मिलेंगे। अक्का मैं करण से बहुत प्यार करती हूँ, और वो भी। उसने मुझे वादा किया है कि वो मुझे लेने आएगा। अक्का बच्ची है वो, उसे तो होश भी नहीं कि वो क्या बोल के गई। आप चिंता मत कीजिए, हम उसे समझाएंगे। अक्का कोठे की साख धीरे धीरे टूट रही थी। बिंदिया ने बगावत कर दी थी। मेरे लाख समझाने के बावजूद भी वो नहीं समझ रही थी। पता नहीं अब कोठे का भविष्य क्या होगा। मुझे ही कुछ करना होगा। अभी तक आई नहीं, ज्यादा चर्बी चढ़ गई है लगता। जोराबाई। बिंदिया, बिंदिया। ओह, तो उसने तुम्हें अपना असली नाम भी बता दिया? हाँ, और पूरी कहानी भी। तुम्हें नहीं पता कि जितनी भी लड़कियां हैं ना, सब मेरी बच्चियों के समान हैं। बाहर हर दहलीज पर जोरा, ए जोराबाई, हट। क्यों रे, भूल गई? आज तुझे मेरी हवेली पर आना था। हाँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत ठीक नहीं थी कि जवान लौंडों का मजा ले रही थी? हाँ? ए, अपनी जबान को लगाम दे कमीने। अबे हाथ हटा। तूने क्या मुझे पेकर समझा रास्ते का? इस थाने का दारोगा हूँ मैं, दारोगा। चल पलट। दरोगा?
देखो इस बच्चे को कुछ मत कहो। तुम जाओ, तुम जाओ। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। अब चलने की बात पुरानी हो गई है। अब जो होगा यही होगा। नहीं, इस घर में कुछ नहीं होगा। मैंने पहले ही कहा था। अच्छा, तूने कह दिया तो कानून हो गया क्या? नहीं, ये घर मेरा मंदिर है। इस घर में कुछ नहीं हो सकता। अरे वाह जोरा भाई, सुन ले, तुझे मैं ये कोठा चलाने देता हूँ ना, सिर्फ इसलिए कि तू मेरी प्यास बुझाती है। और तू तो ऐसे कह रही है कि ये कोठा नहीं मंदिर है, और तू तवाइफ नहीं इस मंदिर की पुजारन है। हाँ, अब सीधे से चलती है कि मारते हुए लेके जाऊं? चल यहाँ से। ये सब क्या था जोरा भाई? ये वो कीमत है जो मुझे चुकानी पड़ती है अपने बच्चियों की इज्जत बचाने के लिए। मतलब दरोगा इस शर्त पर ही किसी को हाथ नहीं लगाता कि वो जब भी बुलाएगा मैं आऊंगी। बच्चियों को भेड़ियों से बचाने के लिए एक भेड़िया पाल रखा है मैंने। उस भेड़िए को पेट भरने के लिए भी तो उसे मांस की जरूरत पड़ती है। बस वही है ये। कितना कुछ समेट रखा है तुमने अपने अंदर जोरा भाई। कभी किसी को कुछ बताया भी नहीं। इसमें बताने का तो कुछ है ही नहीं। ये तो मेरा काम है, जिम्मेदारी है मेरी। ऐसा करके खुद को परिवार वाला समझ लेती हूँ। जिसके प्यार के भरोसे सब छोड़ आई थी, उसने जब मुझे पहली बार किसी और के सामने नंगा होने को कहा तो एतराज किया था मैंने। गरम गरम लोहे की सलाखों से उसके निशान हैं। कितना कुछ है तुम्हारे अंदर। कभी किसी को कुछ क्यों किसी को अपना बताकर और दुख में डालना। फिर ये सब तो पुरानी बातें हैं। अब तो मैं समझ ही नहीं पाती हूँ कि मैं जिंदा भी हूँ कि मर गई। कई बार एहसास मिला उसने भी मेरे साथ सिर्फ सौदा ही किया, सिर्फ सौदा। क्या है ये सब? देखो बिंदिया, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। चुप रहो तुम करण, मैं जानती हूँ इसी ने तुम्हें बुलाया होगा। क्यों जोरा भाई, जब देखा कि मैं तुम्हारी बात नहीं मान रही हूँ तो मेरे ही प्यार पर डाका डाल दिया। हाँ, अरे चुड़ैल भी 7 घर छोड़ के वार करती है और तुम? हाँ, ये लो, ये मेरी आजादी के लिए। इतना काफी है ना कि और दूं? और चाहिए तो बता देना, वो भी दे दूंगी। लेकिन बस अब और नहीं, मुझे इस नर्क में अब और नहीं रहना। मैं जा रही हूँ करण, मैं नीचे जा रही हूँ। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो नीचे आ जाना, और अगर नहीं है तो बता दो, मैं किसी कुएं में जाकर मर जाऊंगी। लेकिन अब इस औरत के साथ जो माँ जैसी बोलकर अपनी ही बेटी के प्यार पर, छी, मुझे नहीं रहना। बिंदिया सुनो। जोरा भाई, बिंदिया गुस्से में है। तुम चिंता मत करो, मैं उसे समझा दूंगा, उसे सब कुछ बता दूंगा। तुम उन लोगों के लिए क्या क्या करती हो, मैं सब बता दूंगा। तुम उसे कभी कुछ नहीं बताओगे? पर क्यों? ये मेरी बच्चियां हैं। ये जितना खुद को नहीं जानती
उससे ज्यादा मैं इनको जानती हूँ। सच जानने के बाद वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाती और ना ही कोठा छोड़कर जा पाती, क्योंकि वो तुमसे कहीं ज्यादा मुझसे प्यार करती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कम से कम मुझे बुरा समझकर वो कभी इस कोठे की तरफ तो नहीं देखेगी ना। मुझे वचन दो करण, तुम कभी उसे कुछ नहीं बताओगे। लेकिन ये सबकी भलाई के लिए है करण। प्लीज प्लीज मुझे वचन दो। ठीक है, मैं उससे कुछ नहीं बताऊंगा। ये लो, मेरी तरफ से मेरी बेटी के लिए। उसका ख्याल रखना। लोग आते हैं चले जाते हैं, राह वही रहती है, बदन पे उनके निशान लिए। एक घर की आरज़ू में जोड़ी थी दीवारें मैंने, तन्हा बैठी हूँ हिस्से में अपने मकान लिए।